हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यस एकेडमी। स्टूडेंट, आज आपके लिए एक मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, जिस ट्रिक के थ्रू आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि साइन से लेकर कॉट तक के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ स्पेसिफिक एंगल यानी कि 0 से लेकर 90 तक के बीच में जो कुछ स्पेसिफिक यानी सम स्पेसिफिक एंगल पर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसी को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है शुभम और आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल यस एकेडमी। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर दो कंडीशन यानी दो बातों का ध्यान देना है। वो ये है कि ये आपको जो नाम है यानी ये जो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इनको आपको सीरियल वाइज याद कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली साइन की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कुछ स्पेसिफिक एंगल पर यानी कि 0, 30, 45, 60 एंड 90 तक की वैल्यू आपको माइंड में रख लेना है। उसके बाद आप सिंपली इन सब के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए, साइन 0 की वैल्यू मैं बता देता हूं, आपको होता है 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखिए, यहां पर आपको एक चीज समझना होगा कि अभी मान लीजिए ये आपका क्लॉक है और ये मान लीजिए आपका ये कोई भी एक सुई है। अब ये क्या नीडल मान लीजिए क्या हो रहा है कि कुछ आपका इस डायरेक्शन में चलता है, तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मान लीजिए आपका साइन की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू इस डायरेक्शन में, और यही डायरेक्शन अगर चेंज कर लिया कुछ इस डायरेक्शन में, तो आपका ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, आपने इस तरीके से साइन की वैल्यू याद रख लिया, तो कॉस की वैल्यू आपको यही वैल्यू मिलेंगी कुछ इस तरीके से, यानी कि साइन 90 आपको कॉस 0 की वैल्यू मिलने वाली है 1 इस तरीके से। कॉस स्टार्टिंग में 0, तो जो साइन की वैल्यू लास्ट में होगी 90 पर, वो कॉस 0 की वैल्यू होने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू लिखना है। कॉस 30 की वैल्यू तो इधर से सेकेंड पर आ जाइए, ये आपका √3/2। उसके बाद आ जाइए थर्ड नंबर पर 45, तो इधर से थर्ड नंबर पर ये आता है, आपका क्या हो जाएगा, ये है 1/√2। उसके बाद फोर्थ नंबर पर यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 और ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इस चार्ट को मैं फील करना आपको सिखा रहा हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, आपको tan की वैल्यू लिखनी है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, ऐसे ही मान लीजिए 0/1 क्या आता है, 0 आता है भाई। 0 में 1 किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है। तो ये देखिए, यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड कीजिए, 1/2 डिवाइड √3/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2, रिसिप्रोकल इसका 2/√3, ये इससे कैंसल 1/√3। उसके बाद देखिए, ये दोनों सेम में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए, यहां पर जिस चीज को मैंने डिवाइड किया है उसी चीज को यहां पर, बस फर्क कितना है कि इस केस में ये ऊपर है ये नीचे है, और इस केस में ये वाला ऊपर चला गया ये वाला नीचे चला आया। तो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा, ये वाला यहां पर चला गया ये वाला यहां पर, तो हम लोग भी इसी को रिसिप्रोकल कर देंगे इस तरीके से, यानी कि √3 भी आप इसको लिख सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए, जब इन दोनों का आप डिवाइड करेंगे तो समझिए बात को, ये 1 है अपान में 0 करना है, तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड यहाँ पर मतलब ये इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, इनफाइनाइट इतना ज्यादा आएगा इसकी वैल्यू कि आप सोचिए कि आपके पास एक मार्कर है और एक मार्कर को मैं कह रहा हूं कि 0 बार डिवाइड कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप मार्कर को डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि मार्कर जितना था उतना ही मार्कर है। देखिए, आपने डिवाइड तो किया नहीं। अब जब 0 बार डिवाइड किया तो ये जितना बड़ा था उतना बड़ा है। अब ये मान लीजिए इतना छोटा है। अब मैं बात कर लूं कि मान लीजिए हमारे पास एक मान लीजिए एक बस है, उसको मैं डिवाइड ही नहीं कर रहा हूं, तो उतना बड़ा वो तो बस रह ही जाएगा। एक बार भी नहीं डिवाइड कर रहा हूं, 0 बार डिवाइड कर रहा हूं, उतना ही बड़ा बस है।
मान लीजिए ट्रेन है, उसको डिवाइड, वो उसकी जो बोगी है उसको मैं डिवाइड कर ही नहीं रहा हूँ, बोगी में डिवाइड कर ही नहीं रहा हूँ, पूरा एक बड़ा सा ट्रेन है। अब वो बड़ा सा ट्रेन जब मैं डिवाइड ही नहीं करूँ तो उतना ही बड़ा ट्रेन रह जाएगा। अब देखिए, तो इतना बड़ा हम लोग पहुँच, उससे बड़ा ऐसे चलता रहेगा, जब डिवाइड ही नहीं करेंगे तो उतना का उतना ही रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है इस तरीके से 1/, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, जब आपको कोसेक की वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं करना है, सिंपली साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है। साइन जीरो को 0 होती है तो इसका रेसिप्रोकल देखिए 0 और नीचे 1 तो होता ही है। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको याद आएगा 1/0। अब 1/0 की वैल्यू है नॉट डिफाइंड। यहां तक तो आपने पहुंच लिया। उसके बाद आ जाइए, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ब्लड देंगे तो 2 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। अब आ जाइए इसका, देखिए यहाँ पर कॉस जो सेक जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल है सिंपली, तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। इसीलिए आपको ये जो नाम दिए हुए हैं इसको आपको सीरियल वाइज याद करना होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट है इसको आप सीरियल नंबर से याद करना होगा, तभी आपका ये काम बन पाएगा। यहां तक तो हो गया। अब देखिए कॉस का जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक की वैल्यू मिल जाएगी, तो यानी 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। यहां पर देखिए √2, यहां पर देखिए 2, और यहां पर देखिए जब 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन होगा, यानी इनफाइनाइट भी आप कह सकते हैं। किसी किसी किताब में लिखा रहता है डिफाइन। अब देखिए यहां पर कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, कुछ नहीं करना है, इसी का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल आप देख लीजिए, रेसिप्रोकल इसका 1, इसका देखिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और इसका नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल मतलब इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 होता है, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 होता है। ध्यान रखिएगा कैसे, देखिए इसी को हम लोग कह रहे हैं नॉट डिफाइन, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 0/1, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। सिंपली इस तरीके से आपको ये चार्ट बनाने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक का यूज करके आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सम स्पेसिफिक एंगल यानी 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कुछ स्पेसिफिक एंगल पर आप इनकी वैल्यू इस ट्रिक के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। केवल आपको क्या याद करना है, साइन की वैल्यू याद कर लेनी है बस 0 से 90 तक के। उसके बाद ये सीरियल वाइज याद कर लेना है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। उसके बाद आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है। तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो जब अपलोड हो तो वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।